नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। बिलासपुर में क्वारंटाइन सेंटर में रखे युवक की मौत मामले की होगी मजिस्ट्रेट जांच। हिमाचल में एक दिन में कोरोना के 6 नए मामले। कांगड़ा में पुलिसकर्मी भी संक्रमित। कांगड़ा में होम क्वारंटाइन में रखा व्यक्ति टांडा में खुद पहुंच गया सेंपल की रिपोर्ट जानने, निकला पॉजिटिव। शहरी लोगों को 15 दिन में नहीं मिला रोजगार तो मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। प्रधान, आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर बाहर से आने वाले लोगों के पहुंचने से पहले उनके घर पहुंचें। लक्षण ना पाए जाने पर होम क्वारंटाइन होंगे ग्रीन ऑरेंज जोन से आने वाले लोग। 9 दिन में कोरोना पॉजिटिव के 25 मामले, एक युवक की गई जान। सुंदरनगर में चौकीदार पर डंडों से हमला, टांग, बाजू और पीठ पर आए गहरे घाव। टांडा, बद्दी या भोटा शिफ्ट नहीं होंगे कोरोना पॉजिटिव, अब ऊना में ही होगा इलाज। मई महीने के अंत तक बहाल होगा चंबा पांगी वाया 60 पास सड़क मार्ग। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बिलासपुर के स्वारघाट में क्वारंटाइन में रखे युवक की मौत मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी। सीएम जयराम ठाकुर ने सारे मामले की मजिस्ट्रेट जांच करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने एडीएम बिलासपुर को मामले की जांच सौंपी है। एडीएम मामले की जांच कर रिपोर्ट बनाकर सौंपेंगे। बता दें कि स्वारघाट में क्वारंटाइन में रखा एक युवक सेंटर में ही गिर गया। युवक को बिलासपुर अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उसे आईजीएमसी रेफर कर दिया। युवक की मौत हो गई। युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अनुमति मिलने के बाद ही युवक गाड़ी लेकर बाहर गया था और परमिट की अवधि समाप्त होने से पहले वापस पहुंच गया था, लेकिन प्रशासन ने इसके बावजूद उसे क्वारंटाइन किया। परिजनों ने युवक को कोविड पॉजिटिव बताए गए रोगियों के बीच में रखने के भी आरोप लगाए। परिजनों ने ये भी कहा कि युवक की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने डेड बॉडी अस्पताल के बाहर खुले लॉन में रख दी और करीब 5 घंटे तक शव बिना किसी निगरानी के लावारिस स्थिति में पड़ा रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन में से किसी ने युवक के शरीर को हाथ तक लगाने से इनकार कर दिया। हिमाचल में एक दिन में 6 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं। 4 मामले जिला कांगड़ा और 2 मामले हमीरपुर में सामने आए हैं। इनमें कांगड़ा के पंचरुखी में एक पुलिस कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। पुलिसकर्मी के पॉजिटिव आने के बाद कांगड़ा जिला के पंचरुखी थाने और पुलिस आवासों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कांगड़ा की निकटवर्ती पंचायत जमानाबाद का एक 33 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। युवक 30 अप्रैल को पंचकुला से स्कूटी पर आया है। पपरोला में एक बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव निकला है। बुजुर्ग की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। कांगड़ा उपमंडल के दौलतपुर के पास मझाकड़ा का जालंधर से लौटा एक व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा हमीरपुर के सुजानपुर क्षेत्र में एक 50 वर्षीय और 30 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। ये दोनों दिल्ली से लौटे हैं। 10 मई को जालंधर से कांगड़ा लौटा 40 वर्षीय व्यक्ति होम क्वारंटाइन जंप कर अपने कोरोना सैंपल की रिपोर्ट जानने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा पहुंच गया। संदिग्ध के टांडा पहुंचने पर स्टाफ में हड़कंप मच गया। फिर डॉक्टरों ने उसे रिपोर्ट आने तक एक जगह बिठा दिया। बाद में व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। व्यक्ति को पीआरसीटी बैजनाथ शिफ्ट किया गया है। बता दें कि कांगड़ा उपमंडल के दौलतपुर के पास के मझाकड़ा क्षेत्र का एक व्यक्ति 10 मई को जालंधर से लौटा था। उसे होम क्वारंटाइन किया गया था। पिछले कल व्यक्ति के सैंपल लिए गए थे। आज सुबह व्यक्ति होम क्वारंटाइन जंप कर अपनी रिपोर्ट जानने खुद ही टांडा पहुंच गया। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि व्यक्ति होम क्वारंटाइन जंप कर खुद ही रिपोर्ट जानने टांडा पहुंच गया था। पॉजिटिव आने के बाद उसे बैजनाथ भेजा गया है। कोरोना लॉकडाउन के चलते बाहरी क्षेत्रों में काम करने वाले कई लोगों का रोजगार छिन चुका है। वे हिमाचल वापस आ गए हैं। ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार ने ग्रामीण मनरेगा की तर्ज पर शहरी मनरेगा योजना शुरू की है। इसे मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के लोगों को 120 दिन का रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। प्रतिदिन 275 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। पंजीकृत करवाने के बाद 15 दिन के अंदर रोजगार देना होगा। अगर 15 दिन में रोजगार नहीं दिया जाता है तो इसके बाद प्रतिदिन 75 रुपए के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देय होगा। ये जानकारी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जिला शिमला अध्यक्ष रवि मेहता की अध्यक्षता में बीजेपी शिमला ग्रामीण मंडल की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में दी। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर अभी तीसरा लॉकडाउन चल रहा है। ऐसी संभावना है कि लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके लिए हमें सतर्क व सावधान रहना होगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसा प्रयास होना चाहिए कि पंचायत प्रधान, आशा वर्कर और अन्य
अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता बाहर से आने वाले लोगों के पहुंचने से पहले उनके घर पहुंचें, ताकि ऐसे लोगों के परिवार के सदस्यों को परिवार के मध्य भी सामाजिक दूरी रखने के बारे में जागरूक किया जा सके। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने अपने पंचायतों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत काम में तेजी लाई जानी चाहिए और साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि उचित सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया जाए। जयराम आज जिला हमीरपुर और ऊना के जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और विभिन्न ग्राम पंचायत प्रधानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लगभग 1 लाख हिमाचली वापस आए हैं और अगले कुछ दिनों में लगभग 55,000 और लोगों के वापस आने की उम्मीद है। हिमाचल पुलिस के डीजीपी एसआर मरड़ी ने कहा कि बाहरी राज्यों से लोगों के आने के कारण हमारी सेकेंड बैटल शुरू हो गई है। सरकार ने निर्णय लिया है कि रेड जोन से आने वाले लोगों को अनिवार्य संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। ग्रीन व ऑरेंज जोन से आने वाले लोगों की मेडिकल जांच होगी। अगर उन लोगों में कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा, नहीं तो उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। वीडियो संदेश में डीजीपी ने कहा कि लोग होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। चंबा के सलूणी में एक कोरोना पॉजिटिव ने नियमों का उल्लंघन करते हुए न केवल अपनी 2 साल की बेटी को संक्रमित किया, बल्कि अन्य 2 लोगों को भी संक्रमित किया। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति इन लोगों के साथ पार्टी मनाने चला गया। इन्होंने एक ही सिगरेट शेयर की थी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला के पंचरुखी थाने का एक HHC कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल में पुलिस के संक्रमित होने का ये पहला मामला है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा 65 पहुंच गया है। साथ ही 24 एक्टिव मामले हैं। अभी तक 39 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। कांगड़ा व मंडी में 2 लोगों की मौत हुई है। बिलासपुर में 2, चंबा में 6, हमीरपुर में 4, कांगड़ा में 9, मंडी में 1, शिमला में 1 और ऊना में 1 एक्टिव मामला है। अभी हिमाचल के 7 जिलों में ही एक्टिव केस हैं। किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति में अब तक कोई मामला नहीं है। सिरमौर और सोलन के मरीज ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में पिछले 9 दिन में 25 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, जिसमें एक युवक की जान गई है। सबसे ज्यादा कांगड़ा जिला में 9 मामले आए हैं। इससे कम चंबा जिला में 6 मामले हैं। सुंदरनगर में एक मंदिर के चौकीदार को नशेड़ियों द्वारा डंडों से पीटने का मामला सामने आया है। मामला नाचन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अप्पर बहली के वार्ड खतरवाड़ी गांव का है। मामले में मारपीट के दौरान पीड़ित की बाजू, टांग और पीठ में गहरे घाव बन गए हैं। शिकायतकर्ता कृपाराम ने बताया कि वे जल शक्ति विभाग में बेलदार के पद पर सेवारत हैं और स्वेच्छा से स्थानीय मंदिर में रात को चौकीदार की सेवा करते हैं। वह रात को मंदिर की कुटिया में सोया हुआ था तो आरोपी शराब के नशे में धुत होकर आए और उसका दरवाजा खटखटाकर उससे पैसे और शराब की मांग की। इसके चलते शराब के नशे में धुत होकर आरोपियों ने उसकी मौके पर डंडों से पिटाई की। गांव के लोगों को घटना का पता चलते ही घटना स्थल पर पहुंचे और कृपाराम को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई और पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पुलिस थाना BSL प्रभारी प्रकाश चंद मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। जिला ऊना में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों को अब टांडा, बद्दी या भोटा में इलाज के लिए शिफ्ट नहीं किया जाएगा। जिला ऊना के उपमंडल हरोली के ही सिविल अस्पताल हरोली और बहुउद्देशीय केंद्र खड में ही
कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिविल अस्पताल हरोली को कोविड हेल्थ सेंटर बना दिया गया है, जिसमें लक्षणों वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए रखा जाएगा। फिलहाल अस्पताल में 30 बेड स्थापित किए गए हैं, जबकि इस अस्पताल में 50 बेड तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं बहुउद्देशीय केंद्र खड्ड में बिना लक्षणों वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भर्ती किया जाएगा। सीएमओ ऊना डॉक्टर रमन कुमार ने बताया कि सिविल अस्पताल हरोली को कोविड हेल्थ सेंटर बनाए जाने के कारण इस अस्पताल की ओपीडी को पीएचसी पालवाहक में शिफ्ट कर दिया गया है। जनजातीय पांगी घाटी को चंबा जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले चंबा किलाड़ वाया साज पास सड़क मार्ग को इस महीने के अंत तक खोल दिया जाएगा। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ इंजीनियरों के साथ सड़क बहाली के कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते दूरस्थ पांगी घाटी को सड़क मार्ग के जरिए भी जिला मुख्यालय के साथ जोड़ना प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस दिशा में लोक निर्माण विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वे स्वयं सड़क बहाली के कार्य की रोज समीक्षा कर रहे हैं। किलाड़ चंबा सड़क के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल होने के बाद पांगी घाटी सड़क मार्ग के साथ भी देश के अन्य हिस्सों के साथ जुड़ जाएगी। आपात स्थिति में पांगी घाटी के लिए हवाई सेवा के साथ सड़क यातायात सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।